राजा सागर इक्ष्वाकु वंश के एक शक्तिशाली और धर्मनिष्ठ राजा थे जो अयोध्या के शासक थे। उनकी दो पत्नियां थीं, केशिनी और सुमति। केशिनी से उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस था, जबकि सुमति को एक तुम्बी यानी लौकी प्राप्त हुई जिसमें से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। ये 60,000 पुत्र अत्यंत बलशाली और साहसी थे, लेकिन साथ ही गर्वीले और उद्दंड भी थे। राजा सागर ने अपनी शक्ति और वैभव को प्रदर्शित करने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था जिसे 1 वर्ष तक स्वतंत्र रूप से भटकने दिया जाता था, और जिस राज्य में घोड़ा जाता वहां के राजा को या तो सागर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ती थी या युद्ध करना पड़ता था। देवराज इंद्र, जो सागर के बढ़ते प्रभाव से ईर्ष्या करते थे, ने छल से यज्ञ के घोड़े को चुराकर पाताल लोक में ले जाकर बांध दिया जहाँ ऋषि कपिल तपस्या कर रहे थे। जब सागर को पता चला कि उनका यज्ञ का घोड़ा गायब है तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की खोज में भेजा। इन पुत्रों ने पूरी पृथ्वी खोद डाली। अंततः उन्हें पाताल लोक में घोड़ा मिला जहां कपिल मुनि तपस्या में लीन थे। सागर के पुत्रों ने कपिल मुनि को गलत समझा और उन पर घोड़े को चुराने का आरोप लगाकर अपमानित किया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी तपोबल की अग्नि से 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। इस घटना के बाद राजा सागर बहुत दुखी हुए क्योंकि उनके पुत्रों की मृत्यु हो गई थी और उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिल रही थी। सागर के पौत्र अंशुमान और बाद में उनके वंशज भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए कठोर तपस्या की। भागीरथ के तपस्या से प्रसन्न होकर माता गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। भागीरथ ने गंगा को पाताल लोक तक ले जाकर सागर के 60,000 पुत्रों की राख पर गंगा जल डाला, जिससे उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। यही कारण है कि गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले।